वेलकम बैक। इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट प्लांट के बारे में, किंगडम के बारे में अध्ययन करेंगे और जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम आवृत बीजी पौधे भी बोलते हैं। इस एंजियोस्पर्म्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिनके जो सीड होते हैं वो एक प्रकार के फल के भीतर बंद होते हैं और मुख्य रूप से इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, डाइकाट और मोनोकाट। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हम जो ये एंजियोस्पर्म्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला लक्षण इसमें है कि ये जो प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अर्थात ये जो पौधे होते हैं इसमें फूल या पुष्प का फॉर्मेशन होता है, पुष्प बनते हैं और उस पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों होते हैं, जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टैमेन बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं, जायांग बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। जो मुख्य इसकी प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक प्रकार की होती है और जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो डिप्लॉयड होती है, अर्थात इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या होती है वो द्विगुणित होती है। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो इसका तना मेन प्लांट बॉडी है, जो प्लांट है वो रूट, स्टेम और लीफ में, रूट डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है बटा होना या विभाजित होना, बटा होना या फिर विभाजित होना। तो जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है वो बटा होता है किसमें, जड़ में, तना में, जड़, तना और पत्तियों में। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है। अगले कैरेक्टर की बात करें, ट्रू वैस्कुलर सिस्टम। इनमें 7 प्रकार का वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, संवहन तंत्र पाया जाता है। पिछली वीडियोज में आपने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इनमें जाइलम वेसल्स और कंपेनियन सेल्स दोनों पाई जाती हैं। तो इस प्रकार का जो वैस्कुलर सिस्टम है, संवहन तंत्र है, उसको हम बोलेंगे कि ट्रू प्रकार का है, ये सत्य प्रकार का वैस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है। अगले हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो जो इसमें रिप्रोडक्शन है वो पॉलिनेशन के द्वारा होता है। पॉलिनेशन मीन्स होता है परागण, क्योंकि आप देखते हैं कि इनमें जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर स्टिग्मा इसको बोलते हैं, स्टाइल, और ये फूला हुआ भाग ओवरी जिसको आप अंडाशय बोलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जिसको हम स्टेमन्स बोलते हैं और इसी में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या शॉर्ट फॉर्म इसको हम पॉलन बोलते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स इसमें रहते हैं और यहाँ से निकलकर स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं या फिर इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये जो है हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें पॉलन का फॉर्मेशन होता है, परागकणों का फॉर्मेशन होता है। परागकण किसी भी माध्यम से, चाहे वो जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये परागकण है यहाँ तक स्टिग्मा तक आकर पहुँचते हैं। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचना ही परागण या फिर पॉलिनेशन कहलाता है। अगले हम इसके कैरेक्टर की बात करें
तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो द्विगुणित प्रकार की होती है, अर्थात उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो द्विगुणित होती है। हैप्लॉइड कंडीशन कब पाई जाएगी? जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, अर्थात इस जो ओवरी में जब जो एग बनेगा, जो अंडाणु बनेगा, वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और इसमें जो मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट जो पॉलन के अंदर होगा वो कैसा होगा? वो भी हैप्लॉइड होगा। तो इसका जो एग है वो भी हैप्लॉइड है, और पॉलन के अंदर जो मेल गैमीट है, नर युग्मक है, वो भी हैप्लॉइड होगा। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, तब ये जब दोनों आपस में फिर से मिलेंगे, जब निषेचन होगा, तब क्रोमोसोम की संख्या फिर से द्विगुणित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड प्रकार की होती है, अर्थात उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो द्विगुणित होती है। अगले कैरेक्टर की बात करें, फ्लावर्स अंडरगो डबल एंड ट्रिपल फ्यूजन। एक प्रकार का जो ट्रिपल फ्यूजन है या डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, ये एंजियोस्पर्म्स का आवृत बीजी पौधों का एक विशेष लक्षण होता है, जिसमें एक जो मेल गैमीट यहाँ से आएगा वो एग से फ्यूज होगा, और एक जो गैमीट होगा वो रिमेनिंग जो बची हुई सेल्स हैं उनसे फार्मेशन होगा। तो इस प्रकार से जो एग से फार्मेशन होगा, एग के साथ जो मेल गैमीट जुड़ेगा उससे जाइगोट बनेगा, और जो दूसरा वाला गैमीट होगा उसके द्वारा प्राइमरी इंडोस्पर्म बनेगा, जिससे बाद में इंडोस्पर्म, इससे बाद में इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इंडोस्पर्म बनेगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण जिसको हम बोलते हैं, इससे भ्रूण बनेगा, और इंडोस्पर्म को हम भ्रूणपोष बोलते हैं। अगला कैरेक्टर है, सीड्स आर फार्म्ड विद इन द फ्रूट। ज़्यादातर प्लांट्स में आप देखेंगे कि जो सीड हैं वो एक प्रकार के कवरिंग से घिरे रहेंगे, जिसको हम फल बोलते हैं, और ये जो फल है ये ओवरी से बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से जो भी संरचना बनती है उसको हम फल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो पौधे होते हैं वो एक प्रकार के बाहरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसके भीतर में बीज बनते हैं, और उस संरचना को हम फल बोलते हैं। अगले कैरेक्टर की बात करें कि ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डाइकाट, जिसको हम द्विबीजपत्री बोलते हैं, और दूसरा है मोनोकाट, जिसको हम एक बीजपत्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि दो बीजपत्री पौधे क्या है, एक बीजपत्री पौधा कौन सा है। सपोज दैट ये कोई एक मटर का दाना है, इसको आप जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि चने में भी दो पार्ट्स होते हैं, सरसों देखेंगे, सरसों में भी दो पार्ट्स होते हैं उसके बीज में। तो इन दोनों पार्ट को हम एक कॉटिलिडन बोलते हैं, हिंदी में बीजपत्र बोलते हैं। जिन बीजों में ये दो कॉटिलिडन या दो बीजपत्र पाए जाते हैं, ऐसे पौधों को हम दो बीजपत्री पौधे बोलते हैं। लेकिन जब आप गेहूँ, जौ और धान का अध्ययन करेंगे, जब उसके बीज को आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक ही कॉटिलिडन होता है, अर्थात कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, सिर्फ एक ही पार्ट से मिलकर वो बना होगा। गेहूं को आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि इसमें दो कॉटिलिडन हैं, दो पार्ट जुड़े हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही कॉटिलिडन होता है, एक ही बीजपत्र होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि गेहूं भी एक प्रकार का एक बीजपत्री पौधा है, और उसमें क्योंकि एक ही बीजपत्र पाया जा रहा है, एक ही बीजपत्र पाए जाने की वजह से उसको हम एक बीजपत्री पौधे के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो बीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे।